सीरिया में बशार अल असद का पतन एक बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि इसका यूक्रेन जंग पर कुछ असर पड़ सकता है। सीरिया में रूस की फौजी मौजूदगी कम होने से कुछ रिसोर्सेज यूक्रेन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इससे जंग में बड़ा बदलाव होने का इम्कान नहीं है। दरअसल सीरिया के खाना जंगी में रूस ने 2015 में फौजी हमला किया था। रूस का मकसद खाड़ी में अपने अहम मददगार बशार अल असद की हुकूमत को बचाना था। रूस की हिमायत से सालों तक असद का इक़्तिदार मजबूत दिखाई दिया। हालांकि नवंबर में हमले के जरिए 11 दिनों में ही असद को बागियों ने हटा दिया। यूक्रेन जंग में फंसे होने की वजह से रूस के लिए सीरिया की मदद करना मुश्किल हो गया। सीरिया में तख्ता पलट रूस के लिए भले ही एक झटका है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि इससे यूक्रेन जंग में एक बड़े बदलाव का इम्कान नहीं है। रूस ने सीरिया में अपेक्षाकृत छोटी फौजी मौजूदगी बनाई है। निजी फौजी कंपनियां समेत लगभग 6,000-7,000 रूसी फौजी एहलकार सीरिया में हैं। तख्ता पलट की वजह से अब रूसी फौज मुकम्मल या जुज़वी तौर से वापसी कर सकती है। हवाई सहायता और टोही और दीगर खुफिया असलहे का इस्तेमाल अब रूस यूक्रेन में कर सकता है। इस मामले में माहिरीन का मानना है कि सीरिया में रूसी फौज की मौजूदगी इतनी बड़ी नहीं कि यूक्रेन में फ्रंट लाइन को अहम तौर से मुतासिर कर सके। इसके अलावा सीरिया से बहरिया या एयरफोर्स हटाने को लेकर फौजी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से तुर्की की तरफ से बोस्फोरस के जरिए जहाजों के जाने का इम्कान नहीं है। रूस को सीरिया की फौजी इमलाक को निकालने से भले ही छोटी मदद मिले, लेकिन असद के पतन से यूक्रेन के खिलाफ अब कार्रवाई तेज हो सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीरिया में पुतिन की हार हुई है। अब इसकी भरपाई को पूरा करने के लिए रूस को यूक्रेन में कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हो सकती है। बहरहाल यूक्रेन असद की सरकार गिरने को रूस के लिए बड़ा झटका तस्वुर कर रहा है। यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सीधे तौर पर न्यूक्लियर पावर रूस की ही हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।